हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत। और मैं बना रही हूँ सुबह सुबह ना भिंडी देवांश के लिए और देवांश के पापा के लिए, स्कूल के लिए। और ये भिंडी मैंने रात को काट के रख ली थी, आपने देखा होगा। और प्याज वगैरह भी मैंने सुबह काट दिए, छील के रख ली थी। और मैंने इसमें डाला है अभी अजवाइन और राई, उसी के अंदर मैंने इस भिंडी को छोंका है। अब ये प्याज थोड़ी सी ऐसे हल्की पिंकी ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। मसालों में सबसे पहले हल्दी, थोड़ा सूखा धनिया, थोड़ा सा नमक अपने स्वाद के अनुसार, और थोड़ी सी लाल मिर्च। नमक और मिर्च सब अपने स्वाद के अनुसार, क्योंकि कोई हल्का खाता है और कोई तेज। हमारे यहाँ हल्का खाते हैं तो मैं कम डाला है। लीजिए, छुप गई भिंडी। और भिंडी मुझे सबसे अच्छी लगती है क्योंकि इसे छोंकना सबसे आसान है, ना इसमें कुछ ज़्यादा डालना है आपको। टमाटर वगैरह चाहो तो आप डाल सकते हो। फ़िलहाल तो हमारे घर में तो वैसे हर सब्ज़ी में टमाटर नहीं डालती मैं, किसी सब्ज़ी में डालती हूँ, क्योंकि ना उसमें फिर हर सब्ज़ी में एक जैसा स्वाद आता है, टमाटर का खट्टापन, और उसका जो अपना नेचुरली स्वाद है वो नहीं महसूस होता। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। देखिए कितने सुंदर कलर आ गया। चलिए मैं इसको थोड़ा ढक देती हूँ। और हेलो, और देखिए हमारी भिंडी एकदम तैयार। ये देखिए बहुत अच्छी खिली खिली भिंडी बनी है। गैस कर देंगे बंद। फटाफट बनाऊंगी मैं। और ये देखिए मैं लंच पैक करने के लिए ना स्टील वाला डिब्बा लाई थी ये। और प्लास्टिक के डिब्बे में सब मना करते हैं, इस प्लास्टिक में नहीं खाना चाहिए, तो मैं ये लेके आई थी। और देखिए कितना गहरा है, लगभग 2 इंच 2.5 इंच गहरा है। और इसमें काफ़ी मात्रा में चीज़ें आ जाती है। तो मैं इसके अंदर डालूँगी देवांश की सब्जी, और इसमें डाल दूँगी दही, ताकि ठंडी रहे पैकिंग में। चलिए आज ही आप सब नाश्ता करने के लिए देवांश के पापा का नाश्ता दही सब्जी और रोटी। आज रोज को नाश्ता करने के लिए देखिए नाश्ता हम कर रहे हैं नाश्ता। और इस वक्त और अपना देख रहे हैं फेवरेट शो अनुपमा। और अनुपमा सबका फेवरेट शो है हमारे घर में। और दोस्तों नाश्ता पानी तो सब हमारा हो गया, बाकी करते हैं अपना घर का काम। और जब तक मैं कर देती हूँ अपने लाइट पंखे टीवी वगैरह सब बंद, नहीं तो काम रह जाता है टीवी में बैठने के बाद। और मैंने मोटर चलाया था पीने का पानी भरने के लिए, और देखिए पानी भर दिया है। और ये फ़िल्टर बचा है मेरा भरने के लिए, इसको मैं
मग्गा कहाँ गया मग्गा? ये देखिए मग्गा मैंने बाहर छोड़ दिया था क्योंकि पानी भर गया तो पानी चेंज किया। अब ये नीचे वाली टंकी भर चुकी है और ऊपर वाली हम भरेंगे। तो फिल्टर में डाल दिया पानी, घड़ा भर चुका है। तो दोस्तों पानी वानी का काम हो गया है सारा, और फिल्टर भी मैंने भर दिया है और मोटर बंद कर दिया अपना पीने का पानी। और अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मौसम हो रहा है बारिश का, और देखिए थोड़े से कपड़े हैं मेरे ये। बस अभी मैं इनको हाथ से धो करके और अपना नहाना धोना करूँगी और मेरा काम निमट जाए, मतलब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा देसी भाषा में आ जाते हैं निमट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो बस चलिए, और बाकी फिर किचन का ही मेरा काम रह जाता है बस। अभी तो सब लाइट पंखे बंद करने हैं क्योंकि पुष्पा पोछा लगा के जाती है ना, सारा लाइट पंखे सब चालू करके छोड़ जाती है। और बस सब बंद कर दिया। अभी जल्दी से वो कपड़े धोने के बाद मैं नहाना धोना कर लेती हूँ। और सुबह कर सकती हूँ मैं पहले नहाना धोना, लेकिन जब मम्मी होती है तब तो नहाया भी जाता है। तब मम्मी नहीं होती ना तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि कूड़े वाले भैया कूड़ा लेने आते हैं और जो दूध वाले भैया आते हैं वो आते हैं, फिर पुष्पा आती है। तो इस चक्कर में कुंडी लगा के नहाया नहीं जाता है इसलिए। और लाइट बंद करके थी, कपड़े निकाल लेने थे नहाने के लिए, पहले कपड़े निकाल लेते हैं और फिर जल्दी से जाएंगे नहा के धो के। कपड़े 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 चलिए फ़िलहाल मैक्सी पहन के आ जाते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए नहाना धोना तो मेरा हो गया, और जो कपड़े हैं ना वो मैंने ज़्यादा नहीं धोए, क्योंकि मुझे याद आया कि मुझे ना डॉक्टर के पास दवाई लेने जाना है अपनी। तो इसलिए मैं पहले सोच रही थी, और फिर मैंने सोचा कि चलो आज नहीं धोंगी, मौसम भी एकदम से ख़राब हो गया था, बादल आ गए थे, तो अब तो खैर खुल गया। तो मैंने बस यही अपने धो दिए जो नहाई थी। और देखिए मैं अभी बाल बहा रही थी तो मैंने देखा वहाँ एक छोटा सा बच्चा है कबूतर का, अभी पूरी तरह उड़ना भी नहीं आया है, चलना ही चलना सीखा है। और देखिए उसका पैर कैसे ख़राब है। पहले पशु पक्षियों में ना बीमारियां नहीं होती थी जन्म से, कोई बाई चांस हो जाती थी दुर्घटना से, लेकिन अब पता नहीं कैसे। देखिए आप लोगों में से कोई बता सकता है कि क्या है? इतने छोटा बच्चा तो मंजे में भी नहीं फंसा होगा पैर, लेकिन फिर भी देखिए इसका एक पैर बिल्कुल ऐसा है जैसे लकवा मार जाता है, कुछ इस तरह का है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए कितना छोटा बच्चा है ये। और इसका एक पैर देखो बिल्कुल ख़राब है, ये देखिए इधर से, ये देखिए कैसे मुड़ा हुआ है। मैं बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। उसको पकड़ने की कोशिश करती हूँ, अगर ये पकड़ाई में आ गया तो। अभी तो पंख भी पूरे नहीं आए हैं इसके, पैर देखिए कुछ अजीब तरीके से बड़े हुए हैं। इतना छोटे कबूतर के इतने बड़े पैर होते ही नहीं है, या तो किसी चीज़ ने इसको कुछ किया है। एकदम मतलब मुड़ा हुआ पैर है, ऐसे नहीं होता है। तो अभी तो पंख भी नहीं आए इसका, ये देखिए, ये देखिए, देखिए कैसा पैर है इसका। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये हाथ में भी तो नहीं आएगा। ये देखिए अभी उड़ा भी नहीं जा रहा इससे, और फिर भी
कोशिश करती हूँ पकड़ के इसके बाल वगैरह निकालने की पैरों में से। ये कितना छोटा बच्चा है अभी, देखिए वहाँ पहुँच गया है वो उड़ के, और बिल्कुल भी हाथ नहीं आ रहा है। मतलब उड़ तो रहा है लेकिन हाथ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक पैर तो बिल्कुल ख़राब है उसका। अभी कैसे पकड़ूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है उसको, क्योंकि वो हाथ ही नहीं आ रहा है। और ये ना, ये बच्चा नीचे का नहीं है, यहाँ जो 2 बच्चे हुए थे वो तो यहीं नीचे बैठे रहते थे। ये बच्चा है ऊपर, वहाँ जो हमारी टंकी रखी हुई है ना, जहाँ पे हमने कील लगाई थी, उस टंकी के नीचे भी बच्चे देते हैं ये लोग। देखिए वो जो ऊपर टंकी रखी हुई है हमारी सिंटेक्स, उसके नीचे देते हैं ये लोग नहीं, मतलब ये पक्षी। तो ये पक्षी वहाँ पे देते हैं, नहीं तो जो बच्चे नीचे हुए थे, जैसे ये कबूतरी बैठी है पहले भी, वो तो यहाँ बैठे रहते थे। वो तो बड़े भी हो गए हैं थोड़े से। ये कबूतरों के साथ नीचे आया है और कबूतर उड़ रहे थे तो उनके साथ ही आ गया। लेकिन क्या करूँ, अब हाथ में तो आ नहीं रहा है। वैसे ही इसको दाना पानी वहीं पे डाल देती हूँ, थोड़ा बहुत खा लेगा, और कोई इलाज नहीं है मेरे पास इसको पकड़ने का। अगर कोई देखती हूँ कोई मिल गया तो मैं इसको पकड़ के कहीं पक्षी अस्पताल में भिजवाने की कोशिश करूँगी, और अगर नहीं हाथ में आया तो किस्मत है इसकी, क्या कर सकते हैं। कोशिश तो कर रही थी मैं, लेकिन नहीं हाथ में आता। बिल्कुल एक पैर ना बिल्कुल ऐसे जैसे पाइच हो जाता है, इस तरह बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा। और दूसरे पैर के भी आपने देखे होंगे कि इतने बड़े बड़े पंजे हैं, जबकि इतने बड़े पंजे नहीं होते हैं इनके। और पता नहीं कैसे, शायद कोई बीमारी ही है इनके पैरों में, नहीं तो ऐसे नहीं होते हैं। तो चलिए अब कबूतर की बीमारी छोड़ के अपने पैरों की बीमारी के बारे में सोचते हैं। और मुझे जाना था डॉक्टर के पास। मेरी गली में ही एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनसे पहले भी मैं दवाई लाई थी, आराम हो गया था पैरों में, अब फिर से दर्द रहने लगा है। तो देखती हूँ, जाकर बताऊँगी क्या मिलता है। और अभी थोड़ा सा और काम है किचन का, पहले दूध वगैरह गर्म करूँगी तब जाऊँगी। और इतना अभी तो 11 बजे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो चलिए बाल वाल बना लेती हूँ, फिर दूध गर्म करेंगे और फिर जाएंगे। और तब तक एक अच्छा सा थॉट डालेंगे। और कल की वीडियो भी डालनी है कि अपलोड, मतलब एडिटिंग तो कर दी थी, अपलोडिंग करनी रह रही है। तो नई बनने में भी कल वीडियो बन ही गई। आप लोगों से गुजारिश है कि देख करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मतलब प्रॉपरली जैसे हम बात करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वैसे नहीं बनाई, लेकिन फिर भी बन गई। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं डॉक्टर के पास, अपना दवाई वगैरह लेके आते हैं पाँव की दर्द की, क्योंकि सारा जीवन जो है ना पैरों के ज़रिए ही है। पैर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मतलब जब पैर ही नहीं होंगे तो चलेंगे कैसे, ये समझ में नहीं आता। और मेरी चप्पल अंदर रह गई है, पहले मैं चप्पल लेके आ गई हूँ अपनी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मेरा तो पूरा चेहरा ही काला हो गया है, और इतने दाने दाने निकल रहे हैं गर्मी की वजह से, पूरे हालत हो रही है मेरी। चलिए लॉक लगाते हैं और फिर चलते हैं। और डॉक्टर ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं हमारी गली में ही है, थोड़ी सी दूर। हाँ, होम्योपैथिक डॉक्टर है वो, और होम्योपैथी की मुझे दवाई लानी है। पहले भी मैंने होम्योपैथी की ही खाई थी, जिसकी वजह से मुझे आराम हो गया था। लेकिन अभी जिस डॉक्टरनी से मैंने ली थी वो उस टाइम मैं मैरिड थी, अब उसकी शादी हो गई है और दूर चली गई है वो, आगरा। तो अभी दूसरे डॉक्टर ढूंढने पड़ रहे हैं मुझे होम्योपैथिक के। इसलिए चलिए, ये देखिए ये है डॉक्टर साहब। लड़का डॉक्टर साहब कब मिलेंगे? मिलेंगे आपको 4-5 दिन लगते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर तो हमें मिले नहीं, 2 बार गए हुए हैं 2-3 दिन के लिए, और देवांश के लाने में अभी टाइम है। तो जब तक मैं अपना थोड़ा सा काम करती हूँ, काम क्या करती हूँ, ये पहले मैं अपना घर का थोड़ा सा हिसाब लिखूँगी, जो मैं ख़रीदारी करती हूँ पूरे दिन में या 1-2 दिन में,
वो मैं सब अपना हिसाब में लिखती हूँ। ये देखिए, तो ये सब मैं हिसाब में लिख देती हूँ। और इस वक्त हमने सुबह से खर्च जो किया है, जैसे ब्रेड मंगा लेते हैं या कुछ भी, वो मैं नोट करती हूँ। और अभी मैंने की है शॉपिंग अपनी चप्पलों की। ये देखिए, ये मैंने चप्पल ली है। और पहली जो नई चप्पल थी ना, दिमाग ने ऐसे ऐसे करके वो सारी ऐसे ऐसे करके उसकी वो तनी तोड़ दी थी। तो वो तनी जुड़वाने में भी ना तनी वाले ने कम से कम 40-40 रुपये ले लिए उनको डालने के उसमें। तो उससे अच्छा है कि ये हमारी गली में ही एक आते हैं भैया, और वो सेल का सामान लाते हैं, मैं झूठ क्यों बोलूँगी सेल का लाते हैं। लेकिन ये चप्पलें भी 1-2 महीना तो बहुत आराम से चल जाती हैं, 2 या 3 महीने भी चल जाती हैं, अगर आप ठीक ठाक से रखो, तोड़ो वोड़ो नहीं तो जैसे हमारा दिमाग तोड़ देता है वैसे, तो ये चल जाती हैं। तो मैंने ये उनसे ले लिए 50 रुपये में, घर में पहनने के लिए ही, कि बाथरूम में एक तो ये स्लिप नहीं होती हैं, नई चप्पल होती है ना तो स्लिप नहीं होती हैं, और पुरानी होकर थोड़ी होने लगती हैं तो तब तक इन्हें फेंक देंगे फिर। तो ये सही है कि उनमें तनी डलवाने से तो अच्छा है। अभी 2 जोड़ी मैं सही करा के लाई थी 40-40 में, और उसने 2 जोड़ी और तोड़ दी हैं। तो अब उनमें कराने से तो अच्छा है मैं ये नई वाली ले लूँ, 2-3 महीने चल जाएंगी, 2 महीने भी चलेंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर फेंक देंगे। और इस तरह बेचारे वो जो गली गली में घूमते हैं उनका भी थोड़ा भला हो जाता है, उनकी भी तो रोज़ी रोटी यही है कि वो इनको बेच के ही तो अपना कमा रहे हैं। तो बस इसलिए मैंने उनसे ले ली, अपनी क्या देवांश की भी ले ली, 2 जोड़ी चप्पल ले ली मैंने उनसे तो अभी मैं हिसाब में लिख दूँगी। और अपना एक शो मैं देखती हूँ काल भैरव वाला, थोड़ा सा शो देखूँगी, थोड़ा आराम करूँगी और कुछ थॉट्स लिखूँगी अपने, अभी मुझे लिखने बाकी हैं, तब आपके साथ एक अच्छा सा थॉट शेयर करूँगी। और फिर देखते हैं आज कोई भजन भी अच्छा सा शेयर किया जा सकता है कि नहीं, नोट डाउन करने की कोशिश करूँगी पूरा का पूरा। कई दिन हो गए हैं ना कोई भजन जा रहा है और ना ही कोई अच्छा सा थॉट जा रहा है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर के बाद, आराम करने के बाद। देवांश को लाने में अभी आधा पौना घंटा है, तो तब तक मैं ये काम करूँगी, थॉट वगैरह लिखूँगी। चलिए, और मैं पहले सोच रही थी थोड़ी सिलाई करने के लिए, लेकिन तबीयत बिल्कुल भी नहीं है, अभी काम कर रही है हाथों पैरों में। आज कल के मुकाबले तो आज दर्द कम है, लेकिन अभी भी है, मेरे पैरों में स्वेलिंग भी है। लेकिन क्या करूँ, 4 दिन तक अभी डॉक्टर साहब बाहर गए हुए हैं। फ़ोन नंबर तो मैं उनका लिया ही हूँ, देखती हूँ अगर वो फ़ोन पे मुझे दवाई बताते हैं तो ठीक है, उनकी दुकान से जाके ले आऊँगी, अगर नहीं बताते हैं तो अलग बात है देखिए दोस्तों, आज देवांश ने खाना नहीं खाया था, जुकाम की वजह से कैसे उसका मन नहीं कर रहा था खाना खाने का। तो देवांश के पापा ने बनाया ब्रेड सैंडविच, आलू बलवा के मेरे से लग रहे हैं तैयार होने। और इधर बन रही है चाय। जय श्री राम। जय श्री राम क्या कहने लगे स्कूल में, खाना बनाने लगा तो आज ये दोस्तों आप भी सैंडविच खाने के लिए, और ये देखिए कितने करारे टेस्टी सैंडविच बने एकदम। और देवांश चला गया खा के ट्यूशन, इसलिए। और देवांश के पापा ने भी खा लिया, पुष्पा ने, मैंने, सब ने खा लिए, बस मैं ही बची हुई हूँ और बस अब देखते हैं शाम को कोई खाना खाएगा या नहीं खाएगा, क्योंकि सैंडविच खाने के बाद तो भूख नहीं लगती, जाहिर सी बात है। एकदम मस्त बने, बहुत टेस्टी। और चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे। आज का थॉट, सुनो कान्हा जी, सुनो कान्हा जी, बहुत दूर है तुम्हारे घर से हमारे घर का किनारा, फिर भी हवाओं से पूछ लेते हैं क्या हाल है तुम्हारा। जय श्री राधे। हमें न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश, हमें न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश, बस हर जन्म में तू मिले, बस हर जन्म में तू मिले, बस अब यही है ख्वाहिश। थाम लिया है तेरी उम्मीदों का दामन, थाम लिया है तेरी उम्मीदों का दामन,
तो हर वक्त अब मेरा है। जहाँ मन से हारा हूँ बाबा, जहाँ मन से हारा हूँ बाबा, वहाँ तूने किया नया सवेरा है। जय श्री श्याम। तो दोस्तों, इन खूबसूरत से थॉट के बाद आज करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। फिर मिलेंगे किसी अच्छे से छोटे से ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त। बाय बाय। जय श्री राम।